रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बड़े लंबे इंतजार के बाद आ चुकी है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हेलो एवरीवन, जॉब नेशन में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फॉलो जॉब नेशन। तो चलिए पता करते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं, सैलरी क्या क्या होगा, योग्यताएं क्या क्या हैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ पिछले सालों में कितने रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का ओपन हुआ है 23 जनवरी 2025 को और क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी 2025। ठीक है, फिर उसके बाद वैकेंसीज टोटल कितनी है? 32,438, 32,438। नेक्स्ट वी हैव कि एज लिमिट, मतलब कैसे क्राइटेरिया आपको डिसाइड करने कि आप एज लिमिट में हो या नहीं हो। इट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1/1/2025। बहुत ध्यान से फॉर्म को सबमिट करिएगा और भरिएगा भी, क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन के बाद अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या कोई डेटा कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो एवरी कंसिक्यूटिव मॉडिफिकेशन, हर बार जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं आपको 250 रुपीज चार्ज किए जाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। और 6 मार्च 2025 के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। प्लीज लास्ट डेट से पहले ही आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद यू कैन नॉट रीजन आउट कि इस वजह से नहीं भर पाए, उस वजह से नहीं भर पाए। अब चलिए, एज ग्रुप क्या है? 18 to 36 इयर्स ओल्ड कैंडिडेट्स इसको भर सकते हैं। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में क्या है? 2 जनवरी 1989। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है 2 जनवरी 1986। SC ST का है 2 जनवरी 1984। ठीक है, और लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ हर कैटेगरी के लिए है 1 जनवरी 2007। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फीस, सारे कैंडिडेट्स को 500 रुपए की फीस लगेगी इस फॉर्म को भरने के लिए, और PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सिविल सर्विसमैन, अदर पीपल का 250 रुपए लगेगा, जिसमें से अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स का फीस कंसेशन 400 रुपए है, और सेकंड वाली कैटेगरी में पूरे 250 रुपए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या स्टेजेस हैं। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या रहेगा? एग्जामिनेशन मोस्टली 90 मिनट का रहेगा, जिसमें 4 सेक्शन के पेपर रहेंगे। हर सेक्शन 25 क्वेश्चन का रहेगा, जो कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव रहेगा 1/3। तो जनरल साइंस 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस। मॉडिफिकेशन, आई एम सॉरी, यहाँ पे हर सेक्शन 25 मार्क्स का नहीं रहेगा। जनरल साइंस 25 का रहेगा, मैथमेटिक्स 25 का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सिर्फ 20 का रहेगा। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। इसमें से मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो शॉर्टलिस्टिंग के लिए है, अनरिजर्व का 40% है, ईडब्ल्यूएस का 40% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 30% है, एससी का 30% है, एसटी का 30% है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है, ये कट ऑफ नहीं है, प्लीज इसका ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे सिलेबस है, देख लीजिए आप लोग। मैथमेटिक्स का ये है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड सो ऑन। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। फिर ये जनरल साइंस का है, जो कि 10th लेवल तक आएगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेक्शंस, साइंस एंड टेक से, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, पर्सनैलिटी से, वॉट एवर ईयर अराउंड में हो रही है चीजें। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पेट बोला गया है, मेरिट के हिसाब से, जिस हिसाब से आपके सीबीटी में मार्क्स हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप बुलाए जाएंगे। 3 टाइम्स मतलब टोटल वैकेंसी बुलाई जाएगी, जितना भी है वैकेंसी उसके बेसिस पे। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है
कि वो लोग should be able to lift and carry 35 kgs of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes in one chance without putting the weight down. And फीमेल कैंडिडेट्स का भी यहाँ है. मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ पिन कर दूंगी, प्लीज आप लोग वहां से फर्दर डिटेल में चीजों को पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट वी हैव, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर्स होंगे और काफी लोग भरने वाले भी हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी. वैकेंसी तो बहुत ज्यादा आने वाली थी, बट इट्स ओके, आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो प्लीज ट्राई वर्किंग हार्ड एंड गेट योर वन सीट. आई नो सम पीपल विल बी देयर हु विल बी क्रिटिसाइजिंग मी, बट सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक्चुअली नंबर ऑफ सीट्स मैटर नहीं करती. हाँ ठीक है, इतने दिन के बाद वैकेंसी आई है, दे शुड हैव एक्चुअली ब्रॉट सम मोर, बट नेवरदलेस उस चीज का लड़के क्या फायदा जो हमारे हाथ में ही नहीं है. लेट्स पुट आवर एनर्जी इनटू थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है. ठीक है, फिर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर्म मॉडिफाई करने के लिए ओपन होगा 25 फरवरी 2025 से लेके 6 मार्च 2025 तक. ठीक है, नाउ चलिए देख लेते हैं वैकेंसी टेबल कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं का कट ऑफ कम जाता है, वैकेंसी ज्यादा होती हैं, तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कहाँ भरना है, कौन बेटर रहेगा. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को भरिएगा. जैसे कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई का टोटल वैकेंसी है 4672. सब कैटेगरीज का यहाँ पे फर्दर सब डिविजन है. पीडीएफ विल बी अटैच्ड, यू कैन गो थ्रू देम. फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की टोटल वैकेंसी है 1433. नेक्स्ट वी हैव साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की वैकेंसी है 503. वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की वैकेंसी है 1614. ईस्ट कोस्ट रेलवे दैट इज भुवनेश्वर, उसकी वैकेंसी है 964. साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, उसकी वैकेंसी है 1337. नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली की वैकेंसी है 4785. सदर्न रेलवे चेन्नई की वैकेंसी है 2694. नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दैट इज गोरखपुर की वैकेंसी है 1370. नेक्स्ट वी हैव नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी or Guwahati, how you pronounce it, 2048. Next we have Eastern Railway that is Kolkata 1817. फिर Central Railway Mumbai, उसकी वैकेंसी है 3244. East Central Railway हाजीपुर की वैकेंसी है 1251. North Central Railway प्रयागराज की वैकेंसी है जहां से मैं हूं 2020. साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, उसकी वैकेंसी है 1044. साउथ सेंट्रल रेलवे दैट इज सिकंदराबाद, उसकी वैकेंसी है 1642. अब प्रीवियस ईयर्स के ये कट ऑफ्स हैं, जैसे कि देखिए, वेट अ मिनट, आई गेस दिस मिशो, हाँ, अनरिजर्व्ड का था ये 66.48, एससी का था 52.35, एसटी का था 35, ओबीसी का था 59 एंड ईडब्ल्यूएस का था 48. ये इलाहाबाद का था. फिर नेक्स्ट है चेन्नई, आरआरबी चेन्नई, इसका अनरिजर्व्ड का 60 पॉइंट समथिंग था, एससी का 49 पॉइंट समथिंग था, एसटी का 43 पॉइंट समथिंग था, ओबीसी का 55 पॉइंट समथिंग था और ईडब्ल्यूएस का 40 था. फिर ये आरआरबी मुंबई का है, अनरिजर्व का 64 पॉइंट समथिंग, एससी का 51 पॉइंट समथिंग, एसटी का 44 पॉइंट समथिंग, ओबीसी का 58 पॉइंट समथिंग और ईडब्ल्यूएस का 40 पॉइंट समथिंग. नेक्स्ट वी हैव आरआरबी पटना का था, अनरिजर्व 66 पॉइंट समथिंग, एससी 50 पॉइंट समथिंग, एसटी 43 पॉइंट समथिंग, ओबीसी 61 पॉइंट समथिंग एंड ईडब्ल्यूएस 52 पॉइंट समथिंग. नेक्स्ट वी हैव आरआरबी भोपाल, जिसका अनरिजर्व का था 65 पॉइंट समथिंग, एससी का था 49.33, एसटी का था 44.84 एंड सो ऑन, ओबीसी का था 58.53 एंड ईडब्ल्यूएस का था 40 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग.
फिर आरआरबी रांची जिसका अनरिजर्व का था 70.64। यही मैं कह रही थी आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से भर रहे हैं, कितनी वैकेंसी। देखिए इसका कट ऑफ ज्यादा है। एससी का 54.29, एसटी का 46.95 एंड सो ऑन, ओबीसी का 64.644 समथिंग, ईडब्ल्यूएस का 53.97 एंड सो ऑन। फिर आरआरबी गुवाहाटी या गुवाहाटी, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसमें अनरिजर्व का है 60 पॉइंट समथिंग, एससी का है 47 पॉइंट समथिंग, एसटी का है 36 पॉइंट समथिंग, ओबीसी का है 50 पॉइंट समथिंग, ईडब्ल्यूएस का है 40 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट वी हैव आरआरबी गोरखपुर, अनरिजर्व का यहाँ देखिए इसमें कम था, ये किसका है, आरआरबी गुवाहाटी का। और यहाँ पे गोरखपुर का है अगेन 69 पॉइंट समथिंग, एससी का है 54 पॉइंट समथिंग, एसटी का 43 पॉइंट समथिंग, ओबीसी का 64 पॉइंट समथिंग एंड ईडब्ल्यूएस का 51.87 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी हैव आरआरबी कोलकाता, इसका भी अनरिजर्व्ड का था 69 पॉइंट समथिंग, एससी का 58 पॉइंट समथिंग, एसटी का 48.28 एंड ओबीसी का 65.89, ईडब्ल्यूएस का 50.46। नेक्स्ट वी हैव आरआरबी भुवनेश्वर, यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर अनरिजर्व का था 66.49, एससी का 49.13, एसटी का 44.13, ओबीसी का 58.36 और ईडब्ल्यूएस का 48.77। देन वी हैव आरआरबी बेंगलुरु, अनरिजर्व का 66.32, एससी का 52.51, एसटी का 48.67, ओबीसी का 60.26, ईडब्ल्यूएस का 50.08। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी चीजों के लिए आप टेलीग्राम चैनल को, इस पीडीएफ को देख सकते हैं। सो बहुत कम दिन बचे हैं, क्लॉक इज टिकिंग। प्लीज आप लोग एग्जाम पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई में लग जाइए जितना जी जान से हो सके, पूरी मेहनत झोंक दीजिए इसमें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आई होप आप सभी लोग इस एग्जाम में एक्सेल करें। ऑल द बेस्ट।